नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वी में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए, हमेशा की तरह। तो आज का हमारा वीडियो है कि अगर ससुराल वाले या पति या कोई रिश्तेदार अगर आपका अपमान करें तो हमें क्या करने चाहिए, इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। तो इसके लिए मैं आपके साथ 5 जो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप उन बातों को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोज़ के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 5 बातें क्या हैं। तो सबसे पहली बात मैं थोड़ा आपको बता दे रही हूँ कि देखिए, दुनिया में लोग अपने दुख से दुखी कम हैं, लेकिन दूसरों को सुखी देखकर सबसे अधिक दुखी हैं। कि कोई क्यों चैन से खा रहा है, पी रहा है, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, कैसे वो आदमी खुश है, इस बात को लेकर तो आधी दुनिया दुखी है। अपने दुख से लोग कम दुखी हैं, लेकिन दूसरों के खुशी से लोग आधा दुखी हैं। तो ये चीज़ बहुत ख़राब है। आप जब तक दूसरे का भलाई नहीं करिएगा, दूसरे की खुशी को खुशी नहीं समझिएगा, तो भगवान आपको खुशी कैसे देंगे, क्यों देंगे? तो इसलिए आप सबसे पहली बात है कि दूसरों के भलाई के बारे में सोचिए, दूसरों की खुशी को अपना खुशी समझिए, तब भगवान आपको खुशी देंगे। दूसरों का अपमान करके, दूसरों के ऊपर गुस्सा उतार के, दूसरों को देखकर जल कर आपको कोई खुशी नहीं मिलने वाली है। आप लोग सोचते हैं कि ये गलती कर दूंगा तो थोड़ी ना कोई देख रहा है मुझे, लेकिन दुनिया देखे या ना देखे, भगवान सब देखते हैं कि कौन कैसा कर्म कर रहा है। एक चीज़ बता दे रही हूँ कि पहले ज़माने में भगवान का प्लस माइनस थोड़ा स्लो था। इस जन्म का जो पाप था वो अगले जन्म भुगतना पड़ता था, लेकिन भगवान का भी आजकल जो स्मार्ट ज़माना आया है, उस ज़माने में भगवान का भी जो प्लस माइनस है बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। इस ज़माने का जो आप कर्म कर रहे हैं, इस ज़माने के कर्म का फल भी भगवान इसी जन्म दे रहे हैं। तो इसलिए दूसरों को अपमान करके, दूसरों की खुशियों को देखकर जल करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टे और आपका नुकसान होगा। तो इसलिए सबकी खुशी को अपनी खुशी समझिए। सबसे बड़ी बात ये है कि दूसरों की खुशी में भी खुश होइए, तो इससे आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जो दूसरों की खुशी को अपना खुशी नहीं समझता, दूसरों के दुख को अपना दुख नहीं समझता, वो कोई इंसान है, वो तो इंसान के नाम पे कलंक है। तो इसलिए दुनिया में लोग अपने दुख से दुखी कम है, दूसरों की खुशी से बहुत अधिक दुखी हैं। दूसरों की खुशी में खुश रहिए, दूसरों को अपमान करने से बचिए, दूसरों का अपमान करके बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं बन जाइएगा। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि देखिए, सत्य के राह में थोड़ा परेशानियां आती हैं, बहुत दिक्कतें झेलना पड़ता है, लेकिन सत्य की नाव जो है कभी डूबती नहीं है, कभी किसी न किसी एक दिन वो ऊपर आ ही जाती है। दुख सुख तो हर घर में है, ऐसा नहीं है कि हमारे घर आज सुखी हैं, हम खुश हैं, तो कल हमारे घर दुख नहीं आएगा। भगवान कब कैसा दिन ला देंगे कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो इसलिए सब दिन रहत न एक समाना, समय जो है एक जैसा किसी का नहीं रहता। आज लक्ष्मी आपके घर है, कल दूसरे घर भी जा सकती हैं। तो इसलिए सत्य के राह में थोड़ा सा दुख तो है, लेकिन सत्य का जो रास्ता है हमेशा आपको सफलता तक ले जाता है। दिक्कतें आएंगी, लेकिन जीत आप ही की होगी। तो इसीलिए सत्य के राह पर चलिए। दूसरों से ईर्ष्या भावना रखकर, दूसरों का अपमान करके आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो सत्य के राह पर चलने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि देखिए, असत्य का रास्ता बहुत आसान है और बहुत जल्दी से आप अपने सफलता के पास पहुंच जाइएगा, लेकिन कुछ दिन के लिए
थोड़े दिन के लिए जाइएगा, बहुत लंबे समय तक वो आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सत्य के राह में देर होगी लेकिन दुरुस्त आएगी। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए तो आपको सफलता एकदम ऊंचाइयों तक मिलेगी। तो हमेशा सत्य के राह पर चलिए, किसी को कड़वा मत बोलिए, किसी को अपमान मत करिए, उससे आप कुछ हासिल नहीं करिएगा, उल्टे खो दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरी बात क्या है कि हमें ऐसे लोगों को इग्नोर करना है जो लोग अपनी हर जो एक सेंटेंस भी बोल रहे हैं ना, उसमें कुछ ऐसी बात बोलेंगे कि सीधे आपके दिल को अटैक करेगा, आपके दिल में छेद करके निकल जाएगा। ऐसे लोगों को हमें इग्नोर करना है, उनकी बातों को भी इग्नोर करना है जो हमें कष्ट पहुंचाए। उनकी बातों को इग्नोर कर दीजिए। अरे ये तो हवा और ये तूफ़ान के जैसा ऐसे बोलते जाते हैं, इनका बोलने का कोई अंदाज नहीं है, ये तो कुछ भी बोलते हैं। उसको दिल से मत लगाइए, इग्नोर करना सीखिए। अगर नहीं इग्नोर करेंगे तो वो आदमी अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा। फिर आप जब दुखी करिएगा, मुंह बना लीजिएगा, वहाँ से चले जाइएगा, एक्सप्रेशन ऐसा दीजिएगा, तब तो वो आदमी अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों को हंस के उड़ा दीजिए, इग्नोर करिए। जैसे सोचिए कि यहाँ कोई कुछ बोला और हमें सुनाई ही नहीं दिया, इस कान से सुनिए और इस कान से निकाल दीजिए, तो अपमान करने वाला ऐसे ही चुप हो जाएगा। ये हो गया हमारा तीसरा नियम। और ये हमारा जो चौथा नियम है कि देखिए, कोई कितना भी अपमान करे, कुछ भी आपके बारे में बोले ना बोले, हमें जवाब नहीं देनी है, जवाब नहीं देनी है। ऐसा नहीं है कि वो आदमी मेरा अपमान कर गया तो मैं भी कल उसका अपमान ज़रूर करूँगा बीच बाज़ार में। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आज आपने मेरा अपमान किया तो कल मैं बदला लूँगा। ये बिल्कुल आपको अपने मन में गलत भावना नहीं लानी है। क्यों नहीं लानी है कि देखिए, जीवन में किसी को जवाब देकर, किसी का अपमान करके, किसी को बुरा भला बोलकर, किसी के आत्मा को दुखाकर आप कभी आपको शांति नहीं मिलेगी। अच्छा किया कि मैंने चार बात उसको सुना दी, उसका अपमान कर दिया, उसको बुरा भला बोल दिया, उससे जीत कर आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। कोई अपमान कर ही दिया तो आपको हार मान जानी है। हार मानने वाले की ही जीत होती है। अगर आप हार मान के वहाँ से चुप से चले आइएगा तो वो आदमी अपने किए पर खुद पछताएगा और वो खुद शर्मिंदगी उसको महसूस होगी, फिर वो आदमी आपसे माफ़ी मांगेगा। तो इसलिए हार मानने वाली की ही जीत होती है। हमेशा उग्र नहीं होना है। कोई कुछ बोल दे, उसको उसकी चालाकी में उसको हमें कामयाब नहीं होने देना है कि वो बोला तो हम गुस्सा कर लिए। चुप हो जाइए, भगवान सबका जवाब देने वाले हैं। अगर कोई आपका अपमान करता है तो उसका जवाब देने के लिए भगवान हैं। किसी का रुआं दुखाना, किसी को तड़पाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो आदमी मुंह से आपको नहीं कुछ बोलता है, लेकिन उसके जो रुआं में तकलीफ़ होती है, दिल में जो चोट होता है, वो पाप अपमान करने वाले को लगता है। तो इसलिए किसी का अपमान मत करिए, किसी को अपमानित नज़र से मत देखिए। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब भगवान की एक एक रचनाएं अपने में सर्वगुण संपन्न हैं। कोई विकलांग है तो ऐसा नहीं है, किसी में कोई मान लीजिए कमी है जो भगवान देना भूल गए हैं, आप उसके ऊपर हंसी मत उड़ाइए, उसका अपमान मत करिए। आप अपमान करके चले जाएंगे, वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसकी सज़ा आपको भगवान दे देंगे। तो इसलिए जाने अनजाने में भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हम कभी किसी का अपमान न करें, इससे आपको बचनी चाहिए। तो अपमान करने वाले से बच के रहिए और आप भी किसी का अपमान मत करिए। और ये हमारा जो पांचवा नियम है कि कोई भी अपमान करे, कुछ भी करे ना करे, हमें अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना है। हमें अपने ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास बना कर रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारा अपमान कर दिया, कुछ हमारे बारे में बुरा भला बोल दिया तो हम घबरा गए। हम अपने आत्मविश्वास को हमें खोने नहीं देना है। कोई कुछ भी बोले, हमें सामना करना है, अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखनी है।
घबरानी नहीं है कि अरे वो आदमी तो मेरा ये कमी दिखा कर चला गया, मुझे ऐसा बोल कर चला गया। तो उस आदमी के चाल को हमें कामयाब नहीं होने देना है। अपने ऊपर विश्वास आप अवश्य बना कर रखिए। ये जीवन जो है एक दिन में ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत लंबा जर्नी तय करना है। अगर भगवान सब कुछ सही सलामत रखेंगे तब तो इस जीवन में उतार चढ़ाव, जीवन में हमें बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो हमें डरना नहीं है, डट कर सामना करना है। ऐसा नहीं है कि हम डर जाएं। तो इसी का नाम तो है ज़िंदगी। ज़िंदगी में जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है, हमें डट कर सामना करना है। जैसी स्थिति हमारे ऊपर आए हमें कभी उसमें उबना नहीं है। धैर्य, पेशेंस जो बोलते हैं ना, खोना नहीं है। तो आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिले। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा बी पॉजिटिव रहिए।